के स्थापत्य कला के बारे में हम अध्ययन करेंगे। हालांकि नगर नियोजन का तो हमने पहले भी अध्ययन कर दिया है। आज शेष बिंदुओं पर चर्चा करेंगे कि इनकी स्थापत्य कला क्या थी। तो सिंधु सभ्यता की स्थापत्य कला के अंदर आप बात करते हैं अपन विशाल स्नानघर की। ये मोहनजोदड़ो का एक विशाल भवन था जिसका आकार 39 × 23 × 8 मीटर था और इनके जो सीढ़ियाँ बनी हुई थी स्नानघर में वो पक्की ईंटों से बनी हुई थी। पक्की ईंटों का प्रयोग किया था और स्नानघर के 3 तरफ बरामदे थे और बरामदे का फर्श है वो भी ईंटों से बनाया गया था। यहाँ पर एक कुआं प्राप्त हुआ है, कुएं के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं जो एक जल स्रोत के रूप में कार्य करता था या काम आता था। साथ ही यहाँ पर 8 छोटे छोटे और स्नानघर मिले हैं, छोटे बड़े, जहाँ पर लोग एक सामूहिक स्नानघर के रूप में इनका उपयोग करते थे। उसके बाद में बात करते हैं अन्नागार। अन्नागार है, अन्नागार का मतलब ये अनाज को सुरक्षित रखने का घर या भवन। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में इस प्रकार से खुदाई में हमें अवशेष प्राप्त हुए। ये एक बड़ा विशाल भवन था जिसका आकार था 43.71 × 15.23 इस मीटर चौड़ा ये आकार था इनका। ये 2 खंडों में विभाजित था। हड़प्पा के इस अन्नागार का क्षेत्रफल था जो 55 × 43 मीटर था और ये ऊंचे चबूतरे पर बना था। ऊंचे चबूतरे पर बनाने का मतलब ये था कि इनको पानी से बचाया जा सके, अनाज को पानी से वेस्ट होने से या खराब होने से बचाया जा सके। और यहाँ पर 2 खंड बने थे अन्नागार के अंदर और 6 पंक्तियों में थे ये 2 खंड जहाँ पर अनाज रखा जाता था, उसको भंडारण कक्ष भी कहते थे। 23 फीट की दूरी पर ये दोनों खंड थे, दोनों के बीच 23 फीट की दूरी थी और इनका जो प्रवेश द्वार है जो रावी तट की ओर था। और मेसोपोटामिया में भी इस प्रकार के अवशेष प्राप्त हुए जैसे अपने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में। उसके बाद चर्चा करते हैं विशाल स्नानघर की। धोलावीरा के अंतर्गत विशाल जलाशय प्राप्त हुआ है। यहाँ पर 16 छोटे बड़े जलाशय प्राप्त हुए, जल संग्रहण के रूप में इनका कार्य होता था। ये जो जलाशय बनाया गया था हड़प्पा में, दूर के दक्षिण की ओर जो एक बड़ी शिला थी उसको काट के बनाया था और इसका जो आकार था 95 × 11.42 × 4 मीटर था। उसके बाद बात करते हैं अपन स्टेडियम। धोलावीरा के अंदर स्टेडियम में से है खेल का मैदान या फिर मनोरंजन का समारोह स्थल भी कह सकते थे। इनके हमें प्रमाण प्राप्त हुए हैं और 283 × 45 मीटर ये लंबाई और चौड़ाई में था और यहाँ पर बैठने के लिए, दर्शकों के बैठने के लिए भी एक अच्छी व्यवस्था थी और दूर की प्राचीर से ये जुड़ा हुआ था। दूर के प्राचीर की जो चौड़ाई थी वो 12 मीटर थी। गोदीबाड़ा डाकयार्ड के जो एक बंदरगाह था ये आपने गुजरात के लोथल से प्राप्त हुआ है। ये पक्की ईंटों से बना हुआ था और एसआर राव ने, एक पुरातत्वविद थे एसआर राव, जिन्होंने इस गोदीबाड़ा डाकयार्ड या बंदरगाह की पुष्टि की है कि ये वास्तव में बंदरगाह था जहाँ पर कोई समारोह किया जाता था। इनकी लंबाई और चौड़ाई देखा जाए तो 214 × 36 मीटर लंबाई चौड़ाई में था ये और इनकी जो दीवार थी वो 3.3 मीटर चौड़ी थी और उत्तरी दीवार में एक प्रवेश द्वार था जो 12 मीटर चौड़ा था जहाँ से जहाज़ों के प्रवेश कराया जाता था और बोगवा नदी से ये जुड़ा हुआ था। ये जो वास्तव में डाकयार्ड देखा जाए तो वास्तव में रोम और फिनिश में जो डाकयार्ड मिले हैं या गोदीबाड़ा मिले उससे भी ज़्यादा विकसित था। वर्तमान में ये देखा जाए तो अपने विशाखापट्टनम के डाकयार्ड से भी ये बड़ा था। इस प्रकार से कहा जाता है कि सिंधु सभ्यता की स्थापत्य कला अपने आप में एक अनोखी थी, बेजोड़ थी, जिसका मुकाबला आज वर्तमान में उस प्राचीनता को देखते हुए नहीं किया जा सकता। थैंक यू।